नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। और इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी की गई थी उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे। वैसे मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको नामांकन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ में आगे आपकी नामांकन प्रक्रिया कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, जिनका नाम नहीं आया है वो क्या करेंगे, और साथ में अगर आपका लिस्ट में नाम आया है तो डॉक्यूमेंट और फी आपका क्या लगेगा। आगे आने वाले वीडियो में मोर डिटेल्स चर्चा हम करेंगे कि अगर आप इस कॉलेज में नाम नहीं लेते फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले कॉलेज में तो आपका कॉलेज चेंज होगा या नहीं होगा, आगे आपको क्या करनी चाहिए, एडमिशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्लासेज करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। साथ में बहुत सारे छात्रों के साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके पास ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसमें मार्कशीट CLC वगैरह, तो वैसे छात्र का एडमिशन कैसे होगा। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आगे इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं, बाद में आपको बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट फी और मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है। गाइडलाइंस में देखेंगे तो इसमें सभी जितने भी कॉलेजें हैं सेवा में विभागाध्यक्ष सभी स्नातकोत्तर विभाग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, जिसमें HG जैन कॉलेज आरा, महाराजा कॉलेज आरा, SB कॉलेज आरा, MA महिला कॉलेज आरा, APJ जैन कॉलेज रोहतास सासाराम, JL कॉलेज डिहरी अनसन रोहतास, S कॉलेज विक्रमगंज रोहतास, MP कॉलेज भभुआ कैमूर। कहा गया है कि विषय में स्नातकोत्तर सत्र 2023 से 25 सेमेस्टर में नामांकन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। उपयुक्त में कहा गया है कि महोदय उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोत्तर सत्र 2023 से 25 में नामांकन हेतु प्रथम मेगा सूची का प्रकाशन ऑनलाइन पोर्टल पर http://vksuexam.com पे कर दिया गया है। नामांकन संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश पत्र के साथ संकलन प्रेषित की जा रही है, अतः आपसे अनुरोध है कि उल्लेखित दिशा निर्देश का आरक्षण पालन करना सुनिश्चित करें, इसे अति आवश्यक समझा जाए। अब यहाँ पे देखेंगे तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा 802301 बिहार, इसमें कहा गया कि विभागाध्यक्ष वही सब कॉलेज के बारे में बातें की गई है जो कॉलेज में PG में एडमिशन होना है। ठीक है, अब यहाँ पे विषय में देखेंगे तो कहा गया कि स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 सत्र 2023 से 25 में तीनों संकाय कला विज्ञान एवं वाणिज्य में नामांकन लेने हेतु प्रथम मेगा सूची फर्स्ट मेरिट लिस्ट प्रकाशन करने के संबंध में महोदया उपयुक्त विषय के निर्देशानुसार कहना है कि स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 सत्र 2023 से 25 में ऑनलाइन नामांकन हेतु प्रथम मेगा सूची फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन www.vksuexam.com पे किया जा रहा है। मेगा सूची का प्रकाशन छात्र छात्राओं के प्रतिष्ठित सहायक जहाँ लागू हो विषय के कुल प्राप्तांक विषय के आधार पर किया गया है। उक्त सूची के आधार पर नामांकन लेने की तिथि दिनांक 9/2024 से 15/2/2024 तक निर्धारित की जाती है। विभाग एवं महाविद्यालय अपने लॉगिन ID एवं पासवर्ड की मदद से मेगा सूची डाउनलोड कर छात्र छात्राओं के मेरिट कार्ड से उनका मिलान कर उनका नामांकन लेंगे एवं मेरिट कार्ड में दिए हुए एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर उक्त नामांकन को अपडेट करेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि नामांकन के बाद नामांकित छात्रों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उसी दिन अपडेट करेंगे। अब दोस्तों, जो गाइडलाइंस है ये आपको समझने वाली बात है, क्योंकि यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो आवश्यक निर्देश देखेंगे, सूचना देखेंगे, स्नातकोत्तर सत्र 2023 से 25 में सेमेस्टर 1 में नामांकन हेतु मेगा सूची तैयार करने की प्रक्रिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश। सबसे पहले तो ये इसमें समझने वाली बात है कि अगर आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं उसमें ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क्स चाहिए। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि स्नातकोत्तर प्रतिष्ठा कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन उनके प्रतिष्ठा कोर्स विषय में न्यूनतम 45% प्राप्त अंकों पे किया गया है। ठीक है, इसके बाद कहेंगे देखा गया दूसरा में कि पास कोर्स सब्सिडी आइडियल विषय जहाँ नियमानुसार अनुमति है उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन उसके स्नातकोत्तर स्तर प्राप्त अंकों के एग्रेट न्यूनतम 55% के आधार पे किया गया है। मतलब आपका जो सब्सिडी होता है उसमें 55% पे चयन होता है। भोजपुरी प्रकृत AIS AS दर्शनशास्त्र लोक प्रशासन पास प्रतिष्ठा जो है अलाइड विषय जहां नियमानुसार लागू हो उत्तीर्ण छात्रों का चयन उसके स्नातक स्तर पर संगत विषय में प्राप्त एग्रीगेट अंक न्यूनतम 55% अनिवार्य पे किया गया। वही देखेंगे चौथा नंबर में तो ऑनलाइन नामांकन पोर्टल पर आवेदक को अपडेट एडिट करने की अंतिम तिथि 25/1/2024 के पश्चात यदि किसी छात्र छात्रा के आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि या जो है
यहाँ पे देखेंगे अप्रासंगिक, अपनीय, असंगत, गलत दस्तावेज का अपलोड यदि शेष रद्द के चलते मेगा सूची में चयन नहीं होता है तो संबंधित छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेवार होंगे। ये मैंने पहले भी बताया था। 5वें नंबर में देखेंगे तो कहा गया कि उक्त नामांकन पूर्णतः औपबंधिक है। नामांकन में किसी की भी स्तर की कोई प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो लिए गए नामांकन को रद्द करने का अधिकार विश्वविद्यालय के समक्ष जो है प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा एवं संबंधित छात्र छात्राओं का नियमानुसार अनुसारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 6ठा नंबर में देखेंगे तो कहा कि मेगा सूची के चयनित अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा कि वो ऑफर लेटर में अंकित तिथियों के भीतर संबंधित महाविद्यालय स्नातकोर विभाग में मूल कागजातों के भौतिकी सत्यापन एवं निर्धारित शुल्क भुगतान के सुनिश्चित करते हुए अपना नामांकन ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करवाएं। नामांकन तिथियों के भीतर अपडेट न होने की स्थिति में स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनके स्थान पर आगामी मेगा सूची में प्रतीक्षित इनवेटेड आवेदकों को अवसर प्रदान किया जाए। साथ में देखेंगे तो कहा गया कि किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के समक्ष प्राधिकार का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। 8वें नंबर में देखेंगे तो कहा गया स्नातकोर सत्र 2023 से 25 में सेमेस्टर 1 में नामांकन के विभिन्न स्नातकोर विभाग महाविद्यालयों से प्राप्त अघटन सीट एवं मैट्रिक एवं विगत सत्र 2022 से 24 के अनुरूप किया गया है। 9वें नंबर में देखेंगे तो कहा गया कि मेगा सूची में किसी एक स्थान पर 2 या अधिक कॉलेज आवेदकों के बीच टाई बराबर स्थिति होने की स्थिति में प्राप्त अंक समान होने की स्थिति में इंटर स्तर पर प्राप्त अंकों के मानकर अधिक प्राप्त अंक करने वाले आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि इंटर के प्राप्त अंक भी समान है तो मैट्रिकुलेशन स्तर के प्राप्त अंकों के मानकर के अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता के क्रम में ऊपर रखा जाएगा। यदि मैट्रिकुलेशन स्तर पर भी टाई बराबर हो जाता है तो जन्म दिनांक के आधार पर मानते हुए उम्र में अधिक को मेगा सूची में वरीयता दी जाएगी। मतलब कि देखिए पहले तो ग्रेजुएशन लिस्ट पे नंबर पे, उसके बाद इंटर नंबर पे और फिर 10th लेवल पे उस पर भी नहीं होता है तो फिर जन्म आधार पे जो है मेरिट लिस्ट बनना, ये भी गजब है। 10वें नंबर में देखिएगा तो कहेगा कि मेरिट बनाने के क्रम में यदि किसी विषय में किसी कैटेगरी के दशमलव अंक के अनुसार सीटों की घटबट होती है तो उसे यूआर ओपन कैटेगरी के सीटों के अनुरूप जो है समायोजित किया जाएगा। 11 नंबर में देखेंगे तो कहा कि स्नातकोर सत्र 2023 से 25 में नामांकन हेतु प्रथम मेगा सूची का प्रकाशन ऑनलाइन होने के उपरांत संबंधित स्नातकोर विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य प्राचार्यों से निर्देश है कि मेगा सूची में चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन उसके स्नातक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के प्राप्त अंकों के कुल योग एवं उसकी प्रामाणिक समन्वय जाँचों उपरांत ही सत्यापन एवं अपडेट करना सुनिश्चित करे। दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको हर बात समझ में आए। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो न प्रोवाइड किया जाए। इसमें देखेंगे तो कहा गया कि 12 नंबर साथ ही विभागाध्यक्ष प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि नामांकन के समय छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत अंकों की यथासंभव बार कोड की जाँच कराने के उपरांत ही नामांकन सुनिश्चित करें। वही 13 नंबर में कहा गया कि विभागाध्यक्ष प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि छात्र छात्राओं से प्राप्त अंकों के प्राथमिक का शब्द लेकर के ही नामांकन सुनिश्चित करें। 14 नंबर में देखेंगे तो कहा गया कि उपयुक्त विषय में किसी प्रकार की शिथिलता बढ़ते जाने पर गलत नामांकन की समस्त जवाबदेही संबंधित विभागाध्यक्ष प्रधानाचार्य प्राचार्यों की होगी एवं संबंधित छात्र छात्राओं का तत्काल नामांकन रद्द एवं सम्मानक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु विभागाध्यक्ष प्रधानाचार्य प्राचार्य जो है स्वतंत्र होंगे। वही देखेंगे कहा कि मेगा सूची में प्रधानाचार्य विभागाध्यक्ष को यदि किसी कोई त्रुटि दिखाई देती है जिससे नामांकन प्रभावित होने की संभावना है तो इसकी सूचना यथाशीघ्र अधिकारी कार्यालय को देने की कृपा करें। 16 नंबर में देखेंगे तो नामांकन के दौरान किसी प्रकार की टेक्निकल फॉल्ट एवं सॉफ्टवेयर संबंधित गड़बड़ी के कारण त्रुटिपूर्ण मेगा सूची के प्रकाशन की सारी जवाबदेही संबंधित एजेंसी की होगी। वही देखेंगे 17 नंबर में तो सभी स्नातकोर विभाग एवं महाविद्यालय में पूर्व नामांकन उपलब्ध कराए गए यूजर ID एवं पासवर्ड की मदद से ऑनलाइन पोर्टल http://bksu.com पर लॉगिन कर मेगा सूची डाउनलोड कर सकेंगे एवं चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन एवं वेरीफाई अपडेट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है नीचे डायरेक्ट आएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्नातकोर PG सत्र 2023 से 25 में नामांकन के लिए 9 फरवरी को प्रथम मेगा सूची जारी करेगा। इस मेगा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन 15 फरवरी तक होगा। 17 फरवरी को विश्वविद्यालय दूसरी सूची जारी करेगा। छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार को प्रथम मेगा सूची विश्वविद्यालय जारी करेगा। इस मेगा सूची में 2800 अभ्यर्थियों का चयन नामांकन के लिए किया गया है। मेगा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को हर हाल में नामांकन तिथि निर्धारित समय के भीतर लेना पड़ेगा। तो जिनका नाम नहीं आया है वो वेट करेंगे सेकेंड मेरिट लिस्ट का। 17 को सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा क्योंकि इसमें 2800 विद्यार्थी का ही चयन हुआ है। अभी बहुत सारे सीटें जो है खाली है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप डॉक्यूमेंट और फी क्या लेकर के जाएंगे और साथ में जो है मेरिट लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे।
अब दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका नामांकन आप कॉलेज से पता कर लेंगे कि आपके कॉलेज की वेबसाइट से हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है। तो ऑफलाइन आपको क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन हो रहा है तो आप ऑनलाइन पोर्टल से कैसे जो है ये करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे कहा है कि प्रथम मेगा सूची में चयनित छात्र छात्राओं को निर्देश महाविद्यालय नामांकन कार्य सुबह 7 बजे से 9 बजे तक संपन्न किया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ निम्न प्रकार के दस्तावेज संकलन किए जाएंगे। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक का अंक पत्र, स्नातक का अंक पत्र की फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है, मैट्रिक से स्नातक का। उसके बाद कहा गया कि सत्यापन के क्रम में मूल प्रमाण पत्र संबंधित छात्र छात्राओं के पास होना अनिवार्य है। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। इसके बाद कहा किया गया है कि इंटरमिशन ऑफर लेटर जो है महाविद्यालय चयन होने का प्रमाण पत्र की कॉपी, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र लाभ के लिए जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, स्नातक मतलब सीएलसी की मूल प्रति, प्रयोजन प्रवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति यदि लागू हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और अगर जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो कॉलेज से बात करेंगे, ठीक है। कॉलेज आपको एक जो है फॉर्म भरवाएगी जिसमें आपको निश्चित समय तक अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, कुछ समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट फ़ी की बात कर ले तो अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग फ़ी लगेगा, ठीक है। मतलब आपको 3,3500 से लेकर के आपको जो है 4500 तक फ़ी लगेगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं मेरिट लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे और ऑफर लेटर। दोस्तों मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में आना है। यहाँ पे जाएंगे और टाइप करेंगे VKSU, ठीक है, VKSU। आप इसको लिख करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद थोड़ा आपको वेट करना है। नीचे आएंगे आपको, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंटरफेस आपको दिखेगा। जो यहाँ पे सेकंड नंबर जो वेबसाइट है उस पर आप आएंगे vksuexam.com पे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको कॉर्नर पे दिख जाएगा जो भी नोटिस वगैरह है। स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 सत्र 2023 से 25 में ऑनलाइन नामांकन हेतु मेगा सूची फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। मेगा सूची प्रकाशन छात्र छात्राओं के प्रतिशत जहाँ लागू हो विषय के कुल प्राप्त अंक के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर नामांकन लेने की तिथि 9/2/2024 से 15/2/2024 तक किया गया है। छात्र अपना मेरिट कार्ड लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है लॉगिन करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपकी नामांकन है वो 15/2/2024 तक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे और यहाँ पे आप जो है पासवर्ड डालेंगे जो आप अप्लाई किए थे उस समय होगा आपको मिला हुआ। आप उस पर क्लिक करके जो है आप डाउनलोड कर लेंगे। और जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है आप जा करके नामांकन लेंगे। आप जो है सेकेंड में, यानी कि ये नहीं कि दूसरे कॉलेज में ले, ये स्थिति नहीं होने देंगे, ठीक है। वैसे क्लिक करने की यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस होगा ओपन, और नेक्स्ट इंटरफेस में यहाँ पे जो है क्या करेंगे, कट ऑफ अंक के लिए यहाँ पे क्लिक करें। इस पर आप क्लिक करेंगे, जो कट ऑफ अंक है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देख लेंगे कि कौन से कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है। मास्टर ऑफ आर्ट, हिंदी, जिस भी सब्जेक्ट आपको देखना है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कट ऑफ आपको दिख जाएगा कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है, किस कॉलेज में कितना जो है कट ऑफ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेंगे। बैक आएंगे, बैक आने के बाद सीट की उपलब्धता यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करके आप सीट देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें है, किस प्रोग्राम में। तो जैसे हमें हिंदी में देखना है तो हिंदी में हमें देखनी है किस कॉलेज में कितनी सीटें है, किस कैटेगरी का कितने सीटें हैं, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा। बैक करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है कि लॉगिन आईडी डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, और इसके बाद लॉगिन करके अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करके आपको जो है एडमिशन करवाना है। तो आई होप आप पूरी बातों को अच्छे से समझे होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।